खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी को छेड़ा तो छेड़ू लाल। और मैं आपकी बेटी को नहीं छेड़ रहा हूँ, आपकी बेटी मुझे छेड़ रही है। बेटी तू छेड़ रही थी, तू बड़ी होगी, मेरे को बताया नहीं तूने, हैं? वाह मेरी बेटी सरला, मेरी बेटी सरला। डैडी मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई। वाह ठोक दिया। एक सेकंड, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मेरे को उनको देखना जिनको हरा के आई हो तुम। ए, खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो तूने, मैं देखने में जितना मासूम लगता हूँ उतना मैं मासूम हूँ नहीं। हाँ, बकरी की किडनी लगी है ना पापा को। ये बोल के तूने मेरा सारा रोब खत्म कर दिया। बकरे की किडनी क्यों लगवाई क्यों आपने? लगवाई? बकरे की किडनी क्यों लगवाई आपने? तेरे को इतने जानने का शौक है तो तू लेट क्यों आया? मैं ऑडियंस को पहले बता चुका हूँ यार, अब मैं दोबारा बताऊं तेरे लिए? सही है, सही है। मैं ये कह रहा था, अगर मेरी बेटी की तरफ तूने जरा भी गंदी नजर डाली तो मैं सबकी नजर के सामने तुझे वहां से काटूंगा, जिगर के पास। और अगर किसी ने बता दिया कि कोई भी मेरी बेटी के पास रहता है वो हो तुम, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मत छोड़ना। मैं भी कुमार शानू बन जाना फिर। मेरी बात सुनो, हाँ? मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं क्यों करूंगा इससे शादी? इतनी सी तो है ये। हैं? मैंने इसको हाइट बढ़ाने का इंजेक्शन लिया, देखना मैं सिद्धू साहब से इसकी शादी कर दूंगा। रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। सिद्धू साहब की शादी हो चुकी है गुलाटी साहब। अच्छा, मुझे लगा इतना हंसते रहते हैं अभी तक कुंवारे ही होंगे। चलो बात ठीक है। डॉक्टर साहब पेशेंट भाग रहा है। हैं? टांगे तुड़ा के पेशेंट भाग रहा, देखते कैसा लगता है भाई? आइए डैडी, डैडी आई। You know what? मुझे लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं तो अभी भी करा के आऊं, अब तो मैं काटता भी नहीं। तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे या मैं जाऊं? अरे सिखाएंगे सिखाएंगे, बिल्कुल। अब बुरा क्यों मान रही है? ये बैठिए। वहाँ क्यों बैठो? गाड़ी यहाँ यहाँ बैठेंगे ना हम। सीधा ओरिजिनल गाड़ी पे थोड़ी ना सिखाऊंगा, कहीं ठुक गई तो। इधर बैठिए, बैठिए। दुपट्टा संभाल के, चेन में आ जाएगा। दुपट्टा है कहाँ? चेन भी है कहाँ? देखो, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करो। कफ बड़ा हो जाता है। चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। माय गॉड, ब्रेक मारो। क्यों? ब्रेक मारनी पड़ेगी। मैंने ब्रेक मार दी, आपने मारी नहीं, आधी गाड़ी ठुक जाती। अरे मारनी क्यों थी ब्रेक? अच्छा वाह, मारनी क्यों थी? अपनी फिगर अच्छी है तो सामने भैंस बैठी दिखती नहीं। यू रेसिस्ट। चलो अब रेस दो, रेस दो, रेस दो। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम ये? अरे गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। तो गड्ढा यहाँ क्यों गिरो? वहाँ गिरो ना। इतना भी पागल नहीं हूं मैं, इधर ही गिरूंगा। चलो चलो चलो, तेज चलाओ। सुनो, बोलो। पेट्रोल पंप आ रहा है, पेट्रोल डलवा लें? डलवा लो। पैसे दो। मैं स्टीयरिंग पकड़ता हूँ। नकली पैसे नहीं, ओरिजिनल पैसे दो। अच्छा, गाड़ी नकली, पैसे असली। सारी चीजें नकली डलवाना है, पैसे दो। स्टूपिड। पकड़ो इसको। चलो तेल डलवाते हैं, रुको। हेलो, पैसे असली लिया, पेट्रोल भी असली डालो। एक तो 500 दिया मैंने, 600 का डाल दिया, उसके बावजूद मेरे साथ बहस कर रही हो। चलो। फालतू में लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ेगा। गाड़ी तेज चलाओ जी। क्यों? मैंने कच्चा गीला पहना हुआ, मेरे सूख जाएगा। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, तेज चलाओ। यू टर्न मारो। क्यों मारूं? अरे पीछे से भी गीला तो मैं सुखाऊंगा ना। तो तुम उल्टा मुड़ जाओ ना। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया नहीं। You know what? तुम्हारा आइडिया क्या भाड़ में। तुम मुझे असली गाड़ी चलाना सिखाओ वरना मैं जा रही हूँ। अरे गुस्सा ही कर गई। आइए आप बैठिए, आइए बैठिए। इधर से बैठिए ना, आप क्या कर रही हैं? चलिए गाड़ी स्टार्ट करिए। चाबी दो। अच्छा, चोरी की गाड़ी की चाबी भी दे? ये गाड़ी चोरी की है? चोरी कंपनी का नाम है। ये इंपोर्टेड गाड़ी है ना, ये जापान की गाड़ी है। मेड इन चाइना लिखा है।
मेड इन चाइना बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जापान। आपको पता है इसको आप जूड़े की पिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जूड़ा नहीं करती, मैं चोटी करती हूँ। क्या कर दी ना छोटी बात। तुम्हें पता जूड़े में कितनी अच्छी लगती हो। मेरी माँ को जूड़े वाली लड़कियां पसंद है, अपनी माँ को कैसे मनाऊंगा मैं। तुम्हारी माँ को क्यों मनाना है? तुम्हारी माँ को क्या मैं जूड़ा करूँ, चोटी करूँ? वाह, अभी गाड़ी में बैठी नहीं इतनी अकड़ आ गई, सीख जाएगी तो तुम मार दोगी मेरे को। मेरी माँ की तुम्हारे साथ लड़ाई होगी तो तुम्हारे जूड़े से ही घसीटेगी ना। अच्छा, कोई मुझे हाथ लगा के दिखाए। खबरदार मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तो। मैंने तुम्हारी माँ के साथ कब बदतमीजी की? अब आई ना लाइन पे। बोलो। You know what, मैं जा रही। एक मिनट यार, तुम लड़कियां रूठती बढ़ाओ। सॉरी बेबी। बेबी? मैं तुम्हारी बेबी हूँ? मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ और कस्टमर भगवान होता है। माँ भी भगवान जैसी होती है और माँ के लिए हर बच्चा बेबी होता है और बेबी को बेस पसंद है। हेलो डैडी, ये आदमी पागल है, मुझे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो डैडी, मेरे को ये बहुत पसंद है। आप मैं हाँ, डैडी को बीच में क्यों ला रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ आता है। तुम ये बताओ, वो जो लाइनें लगी हुई हैं सामने वाइट वाली, इन्हें क्या कहते हैं? ये हाँ, ये जब सड़क बुड्ढी हो जाती है ना तो वाइट वाइट आ जाते हैं उसके। इसे जीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जीब्रा क्रॉसिंग। जी वीरेंद्र सिंह, इतने सालों से देख रहा हूँ आज तक कोई ज़ीब्रा नहीं निकला इधर से। चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। चलो चलो बाबा ट्रेनिंग। कैसे ट्रेनिंग शुरू करेंगे? इसमें तो ब्रेक ही नहीं है। ब्रेक नहीं है? एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम फिल्म स्टार की बेटी हो नहीं तो स्ट्रगल करो, ब्रेक मिल जाएगा। आते ही ब्रेक चाहिए। अगर ब्रेक नहीं होगा ना तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जेल होगी, वैलेंटाइन से पहले बाहर आ जाओगी। मुझे जेल क्यों होगी? तुम देश के लिए जेल नहीं जा सकती। अरे देश बीच में कहाँ से आ गया? वाह, देश कहीं से नहीं आ गया, तुम देश के बीच में आती हो। देश तुम्हें गाड़ी देता है, चलाने के लिए सड़कें देता है और तुम देश के लिए जेल नहीं जा सकती। अरे तुम पागल हो। मैंने क्या जुर्म किया है जो मैं जेल जाऊंगी? और वैसे भी इस गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं है। देखो मैडम, हम अपने कस्टमर की सुरक्षा का खुद ख्याल रखते हैं। अच्छा। आप गाड़ी चलाओ, सीट बेल्ट मैं आपको देता हूँ। चलो। हाथ मत लगाना मुझे। पागल आदमी। अब मैडम आपको समझ नहीं रही है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं है गाड़ी उड़ते वक्त सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये गाड़ी उड़ती है? मैं आपको रनवे पे सिखाऊंगा ना, रनवे बड़े बड़े जहाज उड़ जाते हैं, गाड़ी का कैसे। और सुनो, इन केस आपातकालीन स्थिति में हम पानी में उतरने ना, तो ये जो नीचे टायर लगे हुए हैं ना, एक अपने गले में डाल लेना, एक मेरे गले में, ठीक है? एक चलो। काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, मुझे नहीं सीखनी। तुम यार चलती गाड़ी से उतरेगी पागल। तुम गाड़ी खुद ही सीखो, अपनी गाड़ी अपने पास रखो। मेरा पहला प्यार रूठ गया मेरा। अच्छा यार मत रो, आ गई मैं वापस। पर तुम्हें भी तो थोड़ा तो ध्यान होना चाहिए ना, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का। बंदा कुछ तो सोचता है। उसकी चिंता ना करो, हम हर शनिवार में नींबू मिर्ची लगाते हैं। नींबू मिर्ची से क्या होता है? अब मैडम हिंदुस्तान में ना गाड़ियां पेट्रोल डीजल पुलिस के भरोसे कम चलती है, नींबू मिर्ची के बहाने ज्यादा चलती है, आपको पता है? अब अपना हाथ दिखाओ मेरे को, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे आप इतना डर रही हैं, कुछ नहीं होगा आपको। आपकी लाइफ लाइन ही बड़ी लंबी है। अच्छा 4 बच्चे हैं आपकी किस्मत में। अच्छा, 4 हो 8 हो, तुम्हें क्या? क्यों, स्कूल की फीस तो मेरे को ही देनी पड़ेगी ना। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तुम क्यों दोगे? तुम्हें पता है बहुत हो गया, अब मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस को अब नहीं बुलाते, पागल पंडित को बुलाते। इंडियन कल्चर का पता ही कुछ नहीं। मैं संभाल लूंगा, तुम आओ गाड़ी बैठते हैं। You don't need to be jealous. She's not pure. कपिल शर्मा, Real. हाँ. जरा चुप रहो। बदतमीज। प्योर प्योर क्या, प्योर शुद्ध देसी घी खाते हैं हम। तो क्या किसी के पति के डोरे डालते अच्छा लगता है? अरे कोई बात नहीं, भरपाई कर देते हैं। सुनो भाभी, इधर आओ। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो हमारी बात। देखो हम तुमको गाना सिखा देते हैं, आओ। चम्मच पकड़ लेती हो? Can you hold the spoon? You just have to hold like this and do the ta-ta-ta on that. You sit on the chair. ऐसा ऐसा करना है, हम बजाएंगे इसको, ठीक है? हमको बजाने तो दो। हाँ, when I say 4, you have to do that. एक
एक और गाना है और सिखा दें तुमको, हमारे पीछे पीछे बोलो, ठीक है? No. ओके रेडी? My husband can sing. No, I can't. हमारे अंदर का पुरुष चाहता है कि आप ही गाएं। आई bought a mobile. You sing. I bought a mobile. इंग्लिश बोल रहे हैं। This is peer group pressure. What? This is peer group pressure. It's not bigger than India-Pakistan match. Say I bought bought a mobile. a mobile. Sing. I bought a mobile. हाँ। तो ठीक है, बॉट ए मोबाइल तो हम आपको SMS भेजते हैं थोड़े दिनों में, ठीक? Sorry, yeah. No problem. चलो अब हम चलते हैं। जब भी आपको हमारा याद आए तो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। अल्लाह रहे। सर, सबके मन में एक सवाल है कि जिसका किरदार आप निभा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ना कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिला, ना कभी देखने का मौका मिला, आपने कैसे निभाया वो सर किरदार? कितनी मेहनत की आपने? मैंने तो बहुत की। उसकी कुछ तस्वीरें थी जी, और एक वीडियो था जहाँ पे उसका कन्फेशन था, और बाकी चिट्ठियाँ बहुत सारी थी उनकी जो उन्होंने अपनी बहन को और अपनी बीवी को लिखी थी, अपने फादर को लिखी थी। तो उसके अंदर बहुत कुछ था। वो बहुत गाने भी लिखते थे राजेश खन्ना के। अच्छा, बहुत रोमांटिक आदमी थे। चिट्ठियों से बहुत होती है, आजकल तो चिट्ठियाँ होती नहीं है खैर। जी जी, तो चिट्ठियों से काफ़ी कुछ पता चला। पर आपकी मेहनत दिख रही है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। you. वेलकम सर। अभी रणदीप काफी फिट लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए काफी वजन घटाया था, बिकॉज जेल में जब वो कोई प्रिजनर रहता है तो ऊपर से ऐसी मेंटेलिटी हो गई और ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों को मिस कर रहे। तो फिल्म में मैं ये नहीं कहूंगा आपका वजन कम लग रहा, आप काफी कमजोर भी लग रहे थे। भाई कैसे इतना जल्दी कम कैसे कर लेते हो आप? एक तो पिछली बार जब तुम्हारे घर आए थे वो दूसरा घर था, ये नहीं था। जी जी, तो वहाँ पे आने के बाद तुमने कुछ खातिरदारी तो की नहीं, तो वजन वैसे ही कम हो गया। पर यहाँ पूरा अरेंजमेंट है भाई। हाँ, मुझे लग रहा है काफी अरेंजमेंट लग रहा है। ये सेम टू सेम है पर अलग है। अच्छा है। मैं आगे गले इनसे इसलिए मिला था क्योंकि मुझे लगा कि ये भी तो दूसरा नहीं है पर ओरिजिनल है। और मेरी बदकिस्मती देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी क्या मैं भाई प्ले कर रहा हूँ पिक्चर। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे कि आपको इस चीज की ज्यादा खुशी है कि आपकी ऐश्वर्या के साथ फिल्म है, या इस चीज का ज्यादा दुख है कि आप इनके भाई बने हुए हैं? फिल्म है। तो जैसे आपने कहा कि सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए आपने बड़ा वेट लूज किया, उस कैरेक्टर में पूरा घुसे, ऐश्वर्या के भाई बनने के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली, राखी वाखी बंधवाई कि नहीं ऐसे? हाँ, राखी पिक्चर में भी बंधवाई। अच्छा। और एक सीन है जहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है और मैं इनको आके गले लगता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने सोचा था यार कैसे गले मिलूंगा कि भाई लगे। मैं उसी दिन से टेंशन में आ गया था, पर फाइनली मैनेज कर लिया मैंने। कर लिया मैंने? हाँ, मैनेज कर लिया। बड़ा मुश्किल है भाई हरियाणवी जाट के लिए। अब भाई कप्पू, ये मैं कैसे आ गया अभी सामने से? मैं तो इधर से आया। मैं डॉक्टर बाल्टी हूँ। हाँ जी, बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, आप नहीं है वो बहुत बड़े डॉक्टर है। MSBD? MSBD मतलब क्या होता है? मुझसे भी बड़े डॉक्टर। जी हाँ, ये आज AKT करेंगे। AKT? AKT आपका टेस्ट। मैं तेरा स्टूल टेस्ट कर देना। स्टूल आओ। स्टूल लेके आओ। बड़े डॉक्टर है भाई। डॉक्टर गुलाटी, हाँ जी, आपका स्टूल टेस्ट करना, बैठो। बैठो, बैठते क्यों नहीं अब? टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूल तो बहुत ज्यादा कमजोर है। थोड़ा खाया करो डॉक्टर साहब।
हाँ जी, हाँ जी। पंचर लगाना कम करो, नहीं तो डॉक्टर की जगह प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तुम्हारा अभी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अच्छा, अच्छे आओ। ये कोई डिसेंट टेस्ट नहीं लग रहा मुझे। तो आपने डिसेंट किया था बोतल में? एक मिनट। आपकी कोनी आपके पीछे लगती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और मेरे डब्बा लिया टिफिन बॉक्स, उसमें पैक करने वाले हैं मुझे शायद ये। हाँ जी, अच्छा है। इन्होंने बदला ले लिया अपना। ये तो फिर अपना सी फूड हो गया ना। Dude, he's not gonna be able to get out of that. Yeah, that's tough. He's pushed it. हेलो, गुलाटी साहब का स्टाफ कहाँ है? कप्पू, मेरे आपका में डॉक्टर- गुंजल पड़ गई। हेलो, आपका डॉक्टर टेढ़ा हुआ होगा। तेरे को तो राम भी नहीं उठा सकता। मामा, ये मेरा मामा है भाजी। मामा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहा है? मामा आया तेरा, स्वागत कर मेरा। स्वागत उनका करते हैं जो घंटी बजा के तमीज से आते हैं। अब चोरों की तरह भिखारी की तरह कंबल लेके आए हो आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या है, वो सनलाइट से बच रहा था मैं। सन लाइट से नहीं बच रहे भाजी, मोहल्ले वालों से बच रहे हैं ये। सारे मोहल्ले को परेशानी इनसे। मेरी नानी ने तड़ी बार किया है इनको। घर में सांप दिख जाए और मामा ना, तो पहले सांप को दूध पिलाएंगी, लाठी इसके मुंह पे मारेंगी। इतने खराब है ये। एनिमल लवर जो ठहरी। सिद्धू भाई क्या हाल है? बाकी सब ठीक ठाक है? जूते बड़े तगड़े लग रहे हैं। अरे नीचे जो लाइट जल रही है उसका मतलब पता है आपको? क्या? आई एम फुल्ली चार्ज। I love those shoes. What's up, baby? एक और रख लो। ऐसे ही लोग क्यों मुझे मिलते हैं? मैं आपसे समीता का हाथ मांगने आया हूँ। कौन सी गाल पे? वो क्या सोचा है आपने मेरे रिश्ते के बारे में? मैं सोच ही नहीं रही हूँ। Thank God. सुनिए, देखिए लड़के को बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। आपका फ्रंट ही इतना खराब है, आपकी बैकग्राउंड देखिए। आप चुप कर। तूने बताया नहीं, मैंने मॉडलिंग भी की है। हाँ, ये मॉडलिंग करते हो। सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े नहीं होते वो इन्हीं के हैं। मतलब रिश्ता पक्का। ये देखिए, मैं आपके लिए माँ के कंगन लाया हूँ। एक चोरी करके लाए, वो भी नानी का कंगन है, ये तो पकड़ा उधर। चोरी के नहीं है, नानी ने खुद नहीं दिया था। हाँ, वो ये कहती थी कि अगर कुंभ के मेले में बिछड़ जाए तो कंगन है ना, एक दूसरे को पहचानने के लिए। भैया झूठ बोल रहे हो उधर। नानी खुद आपको 4 बार मेले में छोड़ के आई, सूंघ के वापस आ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं, ज्यादा उधर ही सोचिए रहना। मत। अरे आप ज्यादा उधर ही रहना सोचिए आप। मत। शमिता बिब्बी, मैं क्या कह रहा था, मैं आपका बहुत दीवाना हूँ। अच्छा। सच कह रहा हूँ। आपकी वो फिल्म आई थी ना, शरारा शरारा शरारा, इधर भी शरारा शरारा, मैं हूँ एक शरारा। काले कपड़े में क्या छासनी माफल कर रही थी आप। सच्ची कह रहा हूँ। Thank you. हाँ, वो फिल्म देखने के बाद पूरे 1 महीना शरारा पहन के घूमता था मैं। वो तो आपको पहनना अच्छा लगता है, लेडीज कपड़े। Thank you. I'm hot. Really? I'm very hot. Why you only hurt? Why you not dead? You only hurt. चुप कर। मेरा कहेगा, यहाँ मैं आपके लिए क्या क्या सोच के कितने अरमान लेकर आए, और आपको पता है आपका वो जो गाना था शरारा शरारा, उसके सारे डांस स्टेप मुझे याद है। करके दिखा। अच्छा, really? करके दिखा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। मामा, मामा, चलो इतने सालों बाद आए, पहले नानी से अंदर जाके मिलो। ये कंगन भी लेके जाओ अंदर। बड़ा शर्म नहीं आती आपको? I'll wait for your reply. Bye, टोकन uncle. तो रख लो। नहीं, आप ले जाओ। अंदर जाओ आप।